एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूं, बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग, लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई? एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई? हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता, कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है? किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है, तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं, जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? और ये महज संयोग नहीं है, महज संयोग नहीं है कि फिर से यौन शोषण का आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा जो सत्तारूढ़ दल में एक बड़े पद पर बैठा है, जो प्रचार प्रसार का एक तरह से प्रमुख है, जो नैरेटिव बनाता है।
इस व्यक्ति ने अपना इतिहास इनका खखोल लीजिएगा, इतने ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाना यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। यह वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम पोर्नोग्राफी की बात करी है। यह वो व्यक्ति है जिसने विपक्ष के खिलाफ सार झूठ, मनगढ़ंत कहानियां, हर तरह के षड्यंत्र रचे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक को नहीं बख्शा। उनकी अपनी बहन और भतीजियों के साथ की फोटो को इसने दुष्प्रचार करके चलाया, लांछन लगाए। इस आदमी ने राहुल गांधी के बयानों को काट छाट कर उनकी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया। इस व्यक्ति ने तमाम मर्यादाओं को लांघते हुए सोनिया जी के खिलाफ, विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। कोई राजनीतिक मर्यादा, कोई राजनीतिक शुचिता इस आदमी ने नहीं रखी और एक ऐसी फेक न्यूज फैक्ट्री बना दी बीजेपी की, जो सिर्फ झूठ, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां रचती है, आधा सच और पूरा झूठ फैलाती है। तो आज हमारी मांग है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के इस बयान पर बीजेपी क्या कर रही है। हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो। हमारी मांग है कि सच सामने आए और हमारी मांग है कि जब तक जांच पूरी तरह से कार्रवाई ना हो जाए, सत्तारूढ़ दल के इतने बड़े पद पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जिस पर इतने बड़े यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मंत्रालय आवंटन तो अभी बाकी है, लेकिन क्या कोई नया बाल विकास मंत्री जो भी बनेगा या बनेंगी, वो भी पहले वाली की तरह आंखों पर पट्टी और मौन व्रत रख लेंगी? इस देश में राष्ट्रीय महिला आयोग तो है, वो सिर्फ विपक्ष में जब कुछ होता है तो जागती हैं। इसका स्वतः संज्ञान नहीं लीजिएगा, नहीं जाइएगा कोलकाता, नहीं कीजिएगा कार्रवाई। आप महिलाओं के संरक्षण, उनके अधिकार, उनके सामर्थ्य, उनके संबल के लिए है, लेकिन आपने सिर्फ गंदी घिनौनी राजनीति की है। आज भी वक्त है, जाग जाइए। मेरा अपना मानना है कि कठोर कदम उठाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो, और वो तभी संभव है जब इतने प्रभावशाली पद से वो व्यक्ति हटाया जाएगा और ऐसे